अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खुर्रम बेग मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक स्पेशल। नाज़रीन, महंगाई का जिन बेकाबू है, आए रोज़ चीज़ों की कीमतों में इजाफा हो रहा है। बताया जाता है चीज़ों के रेट्स का अप डाउन होना डॉलर के रेट से मुंसलिक होना है। अगर डॉलर के रेट्स की बात करें तो डॉलर की ऐसी उड़ान है जो बड़े छोटों के साथ आप सराफा ज्वेलर्स पे भी छक्के छुड़ा चुका है। सोने की अगर आप बात करें तो सोना आज फी तोला 1,15,500 से ऊपर तजावज़ कर चुका है। हमारी रवायत है कि शादी ब्याह और दीगर खुशी के मौका पर लोग अपने प्यारों को सोने से बनी हुई अशिया तोहफे में पेश करते हैं, जो कि आज पहुंच से दूर है। आज हम सराफा ज्वेलर से और लोगों से मिलेंगे और जानेंगे वो आए रोज़ महंगाई में इजाफे के बारे में क्या कहते हैं। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। तमाम हुकूमतों को अच्छा ही पाया है, ख्वाह वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, ख्वाह वो मुस्लिम लीग नून थी या मुशर्रफ दौर था, बहुत अच्छा दौर था, बहुत अच्छी लोगों की जेबों में पैसे होते थे। सीधी जो सी बात है, जब से ये PTI हुकूमत आई है ना सर जी, बस कुछ ना पूछे। हम अपने बच्चों के लिए, अपने घर 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 वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशान है। सुबह से लेकर शाम तक सर जी हम बस ये हम जानते हैं, हमारा खुदा जानता है। आज का रेट जी 1,15,000 रुपये तोला सोना है, पीछे 1,26,000 भी चला गया था। इसकी वजह से कारोबार जो है ना बहुत ज़्यादा डाउन हो गया। ख़ासतौर पे जो हमारे कारीगर तबका है ना, वो बिल्कुल परेशान है इस बात से। कोरोना वायरस का एक बहाना ही था ना, उसका पाकिस्तान में तो मैंने इसका कोई ऐसा कोई रिजल्ट नहीं देखा। पहले भी ऐसा ही सिस्टम चल रहा था। जब से ये PTI हुकूमत आई है ना जी, बस हम लोग परेशान ही रहे हैं। सीधी साफ जो सी बात है जी, सारा दिन आते हैं, लोगों के साथ गप्पे शप्पे लगाते हैं, शाम को खर्चा पानी भी पैदा नहीं होता, घर वापस चले जाते हैं। हुकूमत को या तो हमारे लिए बारे में गरीबों के लिए सोचना चाहिए, नहीं तो इसको रिज़ाइन कर देना चाहिए, बस इसको फारग कर देना चाहिए। महंगाई की जो शरह है उसने तो हमारी इकॉनमी तबाह कर दी है, नंबर 1। और दूसरा ये है कि वो जो इसकी जो बुनियाद है, जो वजह है, वो ये है कि हमारी अपनी कोई एक्सपोर्ट नहीं है। हमारी देखिए ना, हमारे पास फॉरेन रिज़र्व्स जो हैं वो कम हैं, और हमारी जो पेमेंट्स हैं अगेंस्ट द इम्पोर्ट्स वो बहुत ज़्यादा है। अब इस वजह से जो है वो हमारी करेंसी की जो एक्सचेंज रेट है वो दिन ब दिन जो है वो दिस हैज़ गॉन टू डॉलर रेट, जो है उसका एक्सचेंज रेट 168 तक जा चुका। अब 168 जो है, दिस इज़ अनबिलीवेबल रेट। तो उसको जब आप इंटरनेशनल मार्केट से आप जब उसे मल्टीप्लाई करेंगे, सोने की कीमतें जो हैं उन्होंने 1,29,30,000 को जाके छू लिया। इसी तरह दूसरी जो इंपोर्ट्स थी वो अब क़ुव्वत ख़रीद लोगों की कम हो गई। तो जब तक देखें हमारी इंडस्ट्री जो है वो सर्वाइव नहीं करती, और दूसरा गवर्नमेंट जो है वो जिस वक्त तक जो हमारा स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ हैं उनको फोकस नहीं करती, उनको फैसिलिटेट नहीं करती, उस वक्त तक हमारी ना तो इकॉनमी ठीक होगी, ना आपका रुपया जो है उसमें उसकी क़ुव्वत ख़रीद बेहतर होगी। 168 रुपीज़ पे आप कहाँ सर्वाइव कर सकते हैं जब आपकी एक्सपोर्ट नहीं है। आपने यहाँ पे जो है हमारी टैक्सेशन जो है वो इतनी उल्टी सीधी है। फिर आपने यहाँ पे फिक्स टैक्सेशन नहीं की, लोगों को फैसिलिटेट नहीं किया, लोगों ने बिज़नेस में इन्वेस्ट नहीं किया। जब बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो यहाँ एम्प्लॉयमेंट कहाँ से आएगी, लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं आपकी। ना तो आपने हमारी जो इंडस्ट्री है ना, वो जो इंडस्ट्री हमारे पास थी उसका सर्वाइवल के लिए हमने क्या किया, क्या वो हमारा वो इशू है? आपकी इंडस्ट्री ने एम्प्लॉयमेंट करनी थी ना। गवर्नमेंट तो 2-4-5% ज़्यादा जॉब्स नहीं दे सकती, जॉब्स तो देनी थी प्राइवेट सेक्टर ने। तो प्राइवेट सेक्टर को तो आपने एड्रेस ही नहीं किया। तो देन हाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि जी कि मतलब यहाँ पे जो है ना हमारा एक्सचेंज रेट वो 60-70 रुपये भी आ जाएगा, और ये सोना जो है वो यहाँ पे इतना सस्ता हो जाएगा। आप जाएँ यहाँ से, सिटीज़ से बाहर जाकर देखें, आप सोचेंगे कि यार हमने इन लोगों की एम्प्लॉयमेंट के लिए, इनके सोर्सेज ऑफ इनकम के लिए हमने आज तक क्या किया है। हमारे लिए वो शर्म की बात है। हमने ना एग्रीकल्चर को एड्रेस किया, ना हमने इंडस्ट्री को जो वो किया, और उसके बाद जो है ना वो जितना यंग कैडर है यानी उसको हमने ज़ाया कर दिया। 7 बजे के बाद इन्होंने नरमी किया। क्या नरमी किया जी? 7 बजे टाइम था, 7 बजे तक। अब मुझे बताएं क्या करते हैं हम? दिन में टाइम नहीं है, गाहक है नहीं है, रेट इतना 1,15,000 रुपये रेट चल रहा है। अब मुझे बताएं कि नवाज शरीफ का दौर बहुत अच्छा दौर था। नवाज शरीफ के दौर में 50,000 से ऊपर सोना नहीं गया, बल्कि वो जरदारी के दौर में 65 से नीचे लेके आए, ठीक है, 43 तक लेके आई, मसलन के 50 से ऊपर नहीं गया। इसकी हुकूमत में 1,27,28, 35 तक गया ये रेट। अब मुझे बताएं क्या करें? काम के हालात नहीं हैं, ताले लगा कर घर बैठे हैं। अब 4 महीनों का किराया, लाख रुपये किराया दुकान का जी। अब आप मुझे बताएं मैंने क्या करना है? 4 महीनों में काम ही नहीं किया, पल्ले से किराया दिया उनको। अब फिलहाल इसका यही है कि इसको क्लोज़ करना है, बाई ठिया लगाना है।
ठिया लगाना पड़ेगा, रेडी का ठिया लगाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। सुनहरे से वापस ज़मीन पे आ गए हम। ये तब्दीली आ गई ना, ले आए ना तब्दीली। इसने कहा था तब्दीली, ये ले आए तब्दीली, गर्क कर दिया इसने हमको। ये सब ला रहे थे, सब ब्लफ है, ये कुछ भी नहीं था, बस ये झूठे दावे सब कुछ किए इन्होंने। क्या सोच के इसको वोट दिया था, ये क्या निकल है। सब फ्लॉप कर रहे हैं जी, कुछ भी नहीं है। जो भी आप ले लें, एक रेडी वाला वो भी परेशान है। हाँ जी, जूलर से लेकर रेडी वाले तक सब परेशान है। अब क्या करेंगे, काम है नहीं है। कोरोना वायरस से जो जब आया ना, हालात तो वैसे ही ख़राब हो चुके हैं। पहले भी ख़राब थे, अभी भी ख़राब हैं। दूसरा, रेट इतना ऊपर चला गया है कि आम बंदे की बस में ना सोना नामुमकिन है। बस यही है कि अल्लाह ही अल्लाह, काम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। बहुत से कारीगर हजरात जो हैं बहुत परेशान हैं, फील्ड को भी छोड़ चुके हैं। कोई काम कर रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई होटल्स पे मैनेजमेंट कर रहा है। सोने का काम तो बिल्कुल, ये यूनिवर्सिटी है ना, ये रेट की वजह से तबाह हो चुकी है। अभी देख लें, 1.25 लाख रुपए तोला सोने का रेट चल रहा है। अभी सुनने में यही आया है कि 1.5 लाख पौने 2 लाख रुपए रेट होगा। अब मुझे बताएं, अभी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, आगे क्या होगा? कारीगर हजरात तो भूखे मरेंगे। गवर्नमेंट से क्या अपील करके, गवर्नमेंट ने क्या किया है अभी तक? क्या किया है? कोरोना को देख लें, क्या किया है? इतने लोग परेशान थे, उन्होंने क्या किया उनके लिए? कुछ भी नहीं किया। बस वो हवाई फायर, उड़ती हुई बातें, बस यही सुनी है, अमल कुछ नहीं था। महंगाई देखें जी, बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। लेकिन रहा गोल्ड का सवाल, अगर आप गोल्ड के पॉइंट से पूछें तो इसमें 2 फैक्टर इंक्लूड होते हैं। एक तो इंटरनेशनल है और दूसरा हमारा डॉलर का रेट है। इसमें इसकी वजह से ज़्यादा फ्लक्चुएशन आती है। आजकल दुनिया में क्राइसिस आया हुआ है, तो इस वजह से ख़ास तौर पे यूएस और चाइना की टेंशन की वजह से गोल्ड जो रेट है ना, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ था। तो अब थोड़ी सी उनकी टेंशन थोड़ी रिलीफ़ हुई है, तो इस वजह से थोड़ा गोल्ड जो है ड्रॉप डाउन हुआ है। अब आपने नोट किया होगा, लास्ट ईयर मतलब लास्ट वीक जो था 125 था, अब ये 113 कुछ पे आ गया है। तो लेकिन इसके बारे में अब आवाम से मैं यही मतलब कहूँगा कि इस पर ये तवक्को ना रखें कि नीचे आएगा। इसका कुछ भी हो सकता है। ये हम लोग गोल्ड स्मिथ को भी नहीं पता होता है कि इसका क्या होने वाला है। गोल्ड जो है ना, अब जो है गरीब आदमी के हाथ से निकल गया। अब गोल्ड एक्सपेक्टेड है अब तकरीबन 1.5 लाख पौने 2 लाख तक मज़ीद जो है ना गोल्ड जा सकता है। तो अब गोल्ड जो है अब आपके सामने ही है, मार्केट आप विज़िट कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या हालात हैं मार्केट के। गोल्ड वाले तो बेचारे बहुत परेशान हैं। अभी पहले देखें तकरीबन 3 से 4 मंथ जो है कोरोना वायरस आ गया, फिर उसके बाद अब रेट ने जो है कोरोना से भी बढ़ के रेट जो है अब, तो कोरोना क्या था जो लोगों की, कोरोना ने क्या करना था जो गोल्ड के रेट ने कर दिया है। अभी क़ुव्वत ख़रीद नहीं है लोगों की, कहाँ से लाएंगे लोग? पैसा नहीं है क्या यहाँ इस मुल्क में? है क्या? आपके सामने है, देख लें हालात क्या हैं अभी। सर पाकिस्तान इसको कैसे करेगा, आलमी सतह पे कैसे करेगा? पाकिस्तान पहले अपने मुल्क की हालात तो ठीक कर ले, फिर इसकी तरफ देखेंगे बाद में। जो इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड का रेट बढ़ा है, ये बेसिकली 2011 में यही रेट था। लेकिन अब डिवेल्यूएशन ऑफ करेंसी इतनी हो चुकी है कि डॉलर महंगा हो गया, तो इंटरनेशनल वो डिवेल्यूएशन ऑफ करेंसी से गोल्ड रेट बढ़ा है और फ्लक्चुएशन ऑफ रेट से बहुत असरात हुए हैं। ऑलरेडी लोग अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ की तरफ परेशान हैं। तो ये लग्जरी आइटम है और एक शादी ब्याह की तकरीबात में स्पेशली हम तो ज़्यादातर बार्टर ट्रेडिंग करते हैं। पुराना जेवर लेके उसको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, नया जेवर बना के देते हैं, उसमें जो मेकिंग चार्जेस रहते हैं। परचेजर तो ना होने के बराबर है, लेकिन लोगों के पास हमारे पुराने कस्टम कल्चर्स की वजह से लोगों के घरों में बाप दादाओं से सोना पड़ा हुआ है, वही यूजेज में ला रहे हैं। और अभी तो सूरत हाल ये है कि वर्ल्ड से जो रेट है वो भी यहाँ पूरा नहीं हो रहा, उससे भी कम वर्ल्ड में जो रेट चल रहा है उससे कम रेट पाकिस्तान में चल रहा है। लेकिन दोनों से है, इंटरनेशनल मार्केट में जब पर औंस रेट आता है, जैसे ये 2085 डॉलर पर औंस रेट हुआ है, ये 1950 डॉलर पर औंस 2011 में टच हुआ था, ये उसको भी इंक्रीज़ हो गया है। इसके साथ साथ डिवेल्यूएशन से भी रेट बढ़ता है। जब उस टाइम डॉलर का रेट कम था तो 64,000 पर तोला तक गया है यही रेट। तो अब हमारी डिवेल्यूएशन की वजह से, रुपए की कदर में कमी होने की वजह से रेट बढ़ा है और लोगों की पहुंच से दूर होता जा रहा है। इसके साथ साथ प्रॉब्लम हमें सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रीट क्राइम और बढ़ती डिकॉइटीज़ की वजह से भी गाहक का रुझान कम है। तो उसके अला करे ये गवर्नमेंट के प्लानिंग में है कि टूरिस्ट
के लिए अच्छी फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो टूरिज़म बढ़ाने के लिए हमें अपना क्राइम रेट भी कंट्रोल करना पड़ेगा, ऐसी लेजिस्लेशन लानी पड़ेगी। दूसरा, माशी सूरत हाल बहुत बिगड़ती गई है पिछले 3-4 साल से। माशी ग्राफ जो है नीचे की तरफ जा रहा है। उसके साथ साथ ये कोरोना वायरस के आने की वजह से इस पेंडेमिक के बाद बड़ी मुश्किलात का सामना है। बेरोज़गारी बढ़ गई, और बेरोज़गारी जो अनएम्प्लॉयमेंट है आपको पता है कि वो भी क्राइम बढ़ाती है। गवर्नमेंट को कंसंट्रेट करना चाहिए एसएमईज़ की तरफ, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज़ की तरफ, छोटे कारोबारों की तरफ। हम लोग जॉब क्रिएट करेंगे। इस गवर्नमेंट का मैनिफेस्टो है कि 1 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, तो हम ये जॉब क्रिएट कर सकते हैं। बिज़नेस कम्युनिटी, जो गवर्नमेंट के पास इतनी जॉब क्रिएट करने की कैपेसिटी नहीं है, हमारे बिजनेसेस चलेंगे, जॉब फैसिलिटेट किया जाएगा, हरासमेंट कम की जाएगी, एनर्जी क्राइसिस दूर किए जाएंगे, कमर्शियल जो हमें रेट मिलते हैं इंपोर्ट्स, रॉ मटेरियल की इंपोर्ट हमें फैसिलिटेट किया जाएगा, तो इंशाल्लाह बिज़नेस बढ़ेंगे। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। पाकिस्तान दुनिया के खूबसूरत ममालिक में से एक मुल्क है। उसमें अल्लाह ताला ने बड़े खूबसूरत नज़ारे रखे हुए हैं, तो लोग दुनिया भर से आएंगे, बढ़ेगा। हमें यहाँ टूरिस्ट को फैसिलिटेट, उसको अकोमोडेट करने के लिए, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की तरफ कंसंट्रेट करना पड़ेगा। छोटा कारोबारी तबका तो पिस के रह गया है। उसके किराए, उसके बिजलियों के बिल, उनके घर के अखराजात, बिज़नेस के अखराजात, उनको पूरा करना एक आम आदमी के लिए मुश्किल हो गया। बहुत अच्छी मैन्युफैक्चरिंग करने वाली हमारी लेबर जो है अब वो टैक्सी रिक्शा चलाने पे मजबूर हो गया। उन्होंने अपने बच्चों का पेट पालना है, तो लोग परेशान हैं। तो अगर गवर्नमेंट पॉलिसी बनाते वक्त हमें ऑन बोर्ड लेंगी इंशाल्लाह, तो हमें ऐसी पॉलिसीज़ बनाएंगे, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी बढ़ा सकते हैं। और जेम्स एंड ज्वेलरी के ज़खायर, जेम्स के बहुत बड़े ज़खायर हमारे मुल्क में पाए जाते हैं, उनकी एक्सपोर्ट में हम मदद कर सकते हैं। हम रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ कोलैबोरेशन करके ज्वेलर एसोसिएशन रावलपिंडी इस्लामाबाद ने एक्सपो भी अरेंज कराई है यहाँ, पिछले 2 साल से हो रही है। इस साल कोरोना की वजह से वो पोस्टपोन्ड हुई। तो हम तो कोशिश लगे हुए हैं अपनी लेबर के लिए, मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए। करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा अगर हमारी लेबर को गवर्नमेंट सतह पे सराहा जाए और इनको एक्सपोर्ट किया जाए, तो ये भी रेमिटेंसेस बढ़ाने में, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ाने में मदद की जा सकती है। छोटा कारोबारी तबका तो सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया। हम भी अपने इंसेस्टर्स का कारोबार, बिज़नेस लेके बैठे हुए, 4 फादर्स से चला आ रहा है, उस इज़्ज़त को लेके बैठे हुए हैं। तो अल्लाह ताला बेहतर करेगा, रिस्क देने वाली वो ज़ात है कि हम कोशिश लगे हुए हैं। लेकिन पॉलिसीज़ देखें, पिछले 2 साल में 60-70 रुपये डॉलर में इंक्रीज़ आया। तो उस डिवैल्यूएशन की वजह से जो जंप आई गोल्ड में या दूसरी चीज़ों में, महंगाई में, उसका असरात आवाम पे तो पड़ते हैं। अब लोगों को सेटल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उसमें हम फिर कहेंगे गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ मरतब करे, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स को, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस को ऑन बोर्ड लेके, ताजर बरादरी को ऑन बोर्ड लेके पॉलिसीज़ मरतब की जाए, तो इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी। अगर हम लोग टैक्स कलेक्शन में भी मदद करेंगे, और सबसे बड़ी मदद हमारी ये होगी कि हम जॉब क्रिएट करने में गवर्नमेंट की मदद करेंगे। जितना बेरोज़गारी होगी, माशी सूरत हाल बुरी होगी, और माशरे में क्राइम भी बढ़ेगा, और आवाम की तरफ से परेशानी का बायस भी बनेगा। जी नाज़रीन, आपने सराफा ज्वेलर्स की राय जानी, जो कि सोने की बढ़ती कीमतों के बारे में बेहद परेशान हैं और इनके कारोबार बंद होने के इम्कानात भी हैं। हुकूमत को चाहिए आलमी सतह पर कोई मुस्बत अमल इख्तियार करे ताकि सोने के रेट्स में कंट्रोल हो सके और आम आदमी की पहुँच में आ सके। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अपने मेज़बान खुर्रम बेग मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।